हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमटी का चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। चैप्टर का नेम है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, मतलब एकता में अटूट शक्ति। लेट अस रिमेंबर। देखिए, याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं। पहला है यूनिटी इज सुपरेस्ट पथ टू सक्सेस, मतलब कि एकता सफलता का पक्का रास्ता है। सेकंड पॉइंट है डिसयूनिटी ऑलवेज रूइंस, मतलब कि जो फूट होती है, डिसयूनिटी जो होती है, अगर आपस में एकता ना हो, अगर फूट हो जाए तो हमेशा आपको रूइंस करती है, बर्बाद करती है। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लिसन टू द फैमिली मेम्बर्स व्यू, मतलब कि हमेशा परिवार के सदस्यों के विचारों का समर्थन जो है करना चाहिए आपको। ठीक है, उसको सुनना चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फादर्स एडवाइस, मतलब पिता की सलाह। ठीक है, देखिए आप। वंस अपॉन अ टाइम 3 sons वर engaged इन mercantile बिजनेस अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर फादर। ठीक है, मतलब कि एक बार क्या था, 3 बेटे थे, वो अपने पिता की देखरेख में व्यापारिक जो है बिजनेस में लगे हुए थे। ठीक है, दे वर रिच, दे वर वेरी रिच, वे बहुत ही अमीर थे। ईच सन वाज प्रोफिशिएंट इन हिज आउन डिपार्टमेंट, मतलब कि जो प्रत्येक उसका बेटा था, जो प्रत्येक उनके पुत्र थे, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में, मतलब अपने अपने विभाग में क्या था, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफिशिएंट थे, मतलब कुशल थे। अगला देखिए, नेक्स्ट लाइन है इफ वन वाज गुड इन सेल्स द अदर वन वाज कम्पिटेंट इन परचेजेज एंड सिमिलरली द थर्ड वन इज फाइनेंस, मतलब कि क्या हुआ, यदि एक जो है बिक अच्छा था, किसमें अच्छा था, सेल्स में। सेल्स मतलब होता है बिक्री। यदि एक बिक्री में अच्छा था तो अदर दूसरा जो था वन वाज कॉम्पिटेंट इन परचेज, वो खरीद में अच्छा था। मतलब एक अच्छा अगर सेलिंग अच्छा करता था तो दूसरा क्या करता था, परचेजिंग अच्छा करता था। एंड सिमिलरली द थर्ड वन इन फाइनेंस, और जो तीसरा उनका बेटा था वो फाइनेंस में अच्छा था, मतलब वित्त में, मतलब उसके पास पैसे कोई कमी नहीं थी, वो फाइनेंस अच्छा करता था, चीज़ों को खरीदता था, ये सब चीज़ें वो मिल बांट के करते थे। अनलाइकली, अनलाइकली क्या होता है कि वन डे द फादर गॉट bedridden and the sons decided to divide the business under the fallacy that each of them was expert in his own and could handle his individual business solely। हिंदी देखते हैं। अनलाइकली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। एक दिन क्या होता है कि जो उनके पिता थे वो गॉट बेड रिडन, ठीक है, मतलब वो बिस्तर में पड़े हुए थे, मतलब बीमार थे वो। एंड द सन्स डिसाइडेड टू डिवाइड, ये आपको इसका मतलब ये होगा कि जो उनके बेटों ने क्या डिसाइड किया कि बिजनेस को अंडर द फॉल्सी, मतलब वो भ्रम के अंतर्गत, उनको ये भ्रम हो गया था कि सभी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या थे, एक्सपर्ट थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि बिजनेस को डिवाइड करने का फैसला किया कि आपस में चलो बांटा जाए। एंड कुड हैंडल हिज इंडिविजुअल बिजनेस सोलली, और प्रत्येक क्या थे, अपने बिजनेस में वो लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत ही विशेषज्ञ थे। सॉली मतलब होता है विशेषज्ञ हो जाना, तो वो लोग अपने बिजनेस में विशेषज्ञ थे। उन लोग का ये प्लान था कि सभी को अपना अपना डिपार्टमेंट अच्छे से आता है और बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अब होता क्या है, द फादर वाज ग्लूम एंड ग्रूम्पी विद देयर डिसीजन, लेकिन जो उनके पिता थे बच्चों, वो ग्लूम एंड ग्रूम्पी थे, मतलब कि वो क्या थे, उदास थे, ठीक है, और क्रोधित भी थे वो, विद देयर डिसीजन, उनके निर्णय से। लेकिन वाज हेल्पलेस, वो क्या थे, हेल्पलेस थे, क्योंकि वो बीमार थे तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थे। एंड अनफॉर्चुनेटली द सेपरेशन टुक प्लेस, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अलगाव हो गया, मतलब वो लोग सेपरेट हो गए, अलग अलग। भाई जब कोई बंटवारा हो जाता है तो क्या होता है, अलगाव हो जाता है, ठीक है। लोग तो क्या हो गए, दो सब लोग, अब तीनों बेटे आपस में अलग अलग हो गए थे। एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट के स्वरूप क्या हुआ, 3 ऑफ देम, मतलब तीनों लोग जो थे, आगे देखिए, बिकेम ईच अदर कंपटीटर्स, तो तीनों क्या हो गए, आपस में कंपटीटर्स हो गए थे, मतलब एक दूसरे को कंपटीशन देने लगे थे। विद पासेज ऑफ टाइम दे स्टार्टेड हैविंग ह्यूज लॉस इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस, मतलब कि जैसे जैसे समय गुजरता गया तो उनको अपने जो बिजनेस उनका था, रिस्पेक्टिव जो बिजनेस था, उसमें उन लोग को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा था। तो दे ट्राइड ऑल पॉसिबल वेज टू सक्सेस बट द सिचुएशन बिकम वर्स, तो उन लोगों ने बच्चों बहुत कोशिश करी, बहुत ही पॉसिबल तरीके से कि सक्सेस पाया जाए, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही
वर्स हो गई, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, स्टैंजा पैसेज पे। देन दे केम टू देयर फादर फॉर अ पीस ऑफ एडवाइस। तो जब लॉस उन लोग को हो गया बच्चों, तो वे लोग क्या करते हैं, अपने पिताजी के पास एडवाइस लेने के लिए आते हैं। कोई एक एडवाइस दे दीजिए, पीस ऑफ एडवाइस का मतलब होता है कोई एक सलाह आप दे दीजिए। तो द फादर सेड, उनके पिता ने कहा, व्हेन यू ऑल वर गोइंग डूइंग द बिजनेस जॉइंटली, कि जब तुम सभी लोग बिजनेस को जॉइंटली मतलब एक साथ कर रहे थे, तब बिजनेस रैन सक्सेसफुल, तो जो बिजनेस था वो सक्सेसफुल था। लेकिन इट वाज नॉट ओनली एनी वन ऑफ यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस, लेकिन इस समय कोई भी सक्सेस को लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, बिजनेस के। रेदर ट्रेड्स ऑफ ऑल थ्री ऑफ यू पुट टुगेदर मेड द बिजनेस सक्सेसफुल। और इसके रेदर में आपको क्या करना चाहिए, आप तीनों को मिल करके एक साथ बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहिए। तो जो बेटे थे उन लोग को क्या हुआ, द सन्स सून रियलाइज, उन लोग को रियलाइज हो गया, मतलब महसूस हो गया कि देयर मिस्टेक, उन लोगों ने मिस्टेक करी है। एंड डिसाइड टू रीस्टार्ट देयर बिजनेस अनयूनिटेडली, मतलब कि उन लोगों ने बिजनेस को फिर यूनाइटी के साथ, है ना, मतलब एकता के साथ फिर से रीस्टार्ट किया और अपनी गलती को रियलाइज किया। तो इस स्टोरी से हम लोग को ये सीख मिलती है बच्चों कि हमको आपस में, परिवार में, फैमिली में मिल बांट के रहना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को बंटवारा नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे।